बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में वफाकी काबीना मुकम्मल हो चुकी है। निगरां हुकूमत का ढांचा मुकम्मल हो गया है। 16 निगरां वफाकी वजीर कल हल्फ उठा चुके हैं, 3 मुशीरान आ चुके हैं, 3-4 मुआवनीन खुसूसी मौजूद हैं और आज वफाकी काबीना का पहला इजलास भी हो गया। ये निगरां वफाकी काबीना है, निगरां वफाकी हुकूमत है, आइन के तहत उसका पहला इजलास भी हो गया और वजीर आजम अनवर काकड़ साहब ने अपनी काबीना को कुछ पॉलिसी और कुछ गाइडलाइंस दी हैं और उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं और कुछ चीज़ें सामने नहीं आई, वो हिडन हैं। और इस पहली काबीना इजलास के बाद एक ब्रीफिंग भी हुई। वफाकी वजीर इत्तलाआत और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ब्रीफ किया, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन सबसे अहम और एक ही मौजू जो है वो इस वक्त मैं डिस्कस करूंगा, वो इम्पॉर्टेंट है, वो है इलेक्शन का इनकाद। क्या इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, 90 दिन में होंगे या बाद में होंगे या फिर एक तवील अरसे तक नहीं होंगे, ये है सबसे अहम सवाल। इस सवाल का जवाब हम तलाश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब जो कल से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कल एक इकदाम उठाया है, फैसला किया है और वो उन्होंने इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिए हैं। यानी 90 दिन वाला ऑप्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ही खत्म कर चुका है कि 90 दिन में इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। और उसके बाद कब होंगे वो उन्होंने अगली कोई तारीख भी नहीं दी, बल्कि एक शेड्यूल जारी कर दिया है और हल्का बंदियों के हवाले से, नए मर्दमशुमारी के हवाले से, और उसके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ेंगे। लिहाजा इस वक्त तक जब तक हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन का इनकाद टेबल पर नहीं है, इलेक्शन का इनकाद टेबल पर नहीं है, इलेक्शन की तारीख मौजूद नहीं है। जबकि आइन ये कहता है कि अगर असम्बली मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का जरूरी है, लाजमी, और अगर असम्बली तोड़ी जाए तो 90 दिन में इलेक्शन होगा। और ये प्रैक्टिस और इस अथॉरिटी को और इस आइन के इस आर्टिकल को 75 सालों में कभी किसी ने नहीं छेड़ा और किसी ने नहीं चूचरा की और इस पे हमेशा से अमल दरामद होता रहा। क्योंकि पाकिस्तान में 1985 के बाद 88 से कौमी असम्बली तोड़ने का एक लामतनाही सिलसिला है वो शुरू हुआ और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज्यादा असम्बलियां तहलील की जाती रहीं। और वो उस वजह से सबसे पहले कभी डिक्टेटर आके चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मार्शल नाफिज करके सारे का सारा निजाम गोल कर देते थे, और दूसरा उसके बाद फिर एक रास्ता निकाला गया था असम्बली तोड़ने का। 58(2)B आर्टिकल आइन में एक तब्दील की गई ज़ियाउल हक साहब ने कि जब चाहें सदर ममलिकत असम्बली तोड़ सकते हैं जब वो मुनासिब समझे। तो ज़ियाउल हक साहब ने 1988 में असम्बली तोड़ी, फिर इसहाक खान साहब ने 2 दफा असम्बली तोड़ी, एक दफा नवाज शरीफ साहब को घर भेजा, एक दफा मोहतरमा बेनजीर को भेजा, 2 दफा उन्होंने कौमी असम्बली तोड़ी। इसी तरीके से फारूक रगारी साहब ने कौमी असम्बली तोड़ने का एजाज हासिल किया। तो मुसलसल असम्बलियां टूटती रही हैं और साथ साथ सूबाई असम्बलियां भी टूटती रही हैं। तो इसलिए 58(2)B और किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी निगरान हुकूमत ने 90 दिन से आगे तजावुज नहीं किया और इलेक्शन होते रहे हैं। उसके बाद जब असम्बली मुद्दत पूरी की 2002 में असम्बली ने 2002 की असम्बली ने मुद्दत पूरी की 2008 में, उसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल की वजह से, उनकी शहादत की वजह से कुछ दिनों के लिए इंतखाबात मुलतवी किए गए, लेकिन आने वाली पार्लियामान ने उसको कवर दिया, आईनी कवर दिया। उसके बाद असम्बली मुद्दत पूरी की, नवाज शरीफ साहब की असम्बली ने मुद्दत पूरी की, तो 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हुए। फिर अब जो है ये पहली दफा हुआ है कि असम्बली मुद्दत पूरी करे या उसे तोड़ दिया जाए, तो उस पे अमल दरामद, आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और इसके लिए इसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्योंकि जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान साहब जीतेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी और उसको इख्तदार में आने से रोकना है। ये हमारे हुकूमती इदारों का फैसला है और पॉलिटिकल प्लेयर्स का भी। पॉलिटिकल प्लेयर्स से ज्यादा इस वक्त हुकूमती इदारे हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे ये बात आ रही है कि वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इख्तदार मिले। ये मामला चल रहा है और इसी वजह से अब जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी गई तो उसके बाद ये इलेक्शन नहीं करवाए गए और 60 दिन वाला मामला भी और 90 दिन वाला मामला भी सारे का सारा मिलिया मेट कर दिया गया और अब उसी रिवायत को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, निगरान वफाकी काबीना का, उसमें भी ये मौजू ज़ेर बहस आया और उसके बाद सवालों के जवाबात भी दिए गए। लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन
نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ مردم شماری اور مردم شماری کے بعد پھر حلقہ بندیوں کے بعد پھر الیکشن ہوں گے، تو اس پہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہلے ہی اس کو چیلنج کر چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ اقدام غیر آئینی ہے، اور جس فورم نے یہ کام کیا ہے الیکشن نئے مردم شماری کے حوالے سے، وہ فورم ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ نگراں صوبائی حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ منتخب حکومتوں کا کام ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس بلائے اور اس میں مین ڈیسیژن لے۔ پاکستان بار کونسل، اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بعد پاکستان بار کونسل نے بھی انتخابات میں تاخیر کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ ابھی تک وہ صرف مذمت تک ہے، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کی اثر نو ترتیب انتخابات میں تاخیر کا ایک حربہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حربہ ہے۔ آرٹیکل 224 الیکشن کمیشن پاکستان کو پابند کرتا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر عام انتخابات کروائے۔ یہ پہلا موقع ہے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، 15 جماعتوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، بڑی جماعتوں کو، مولانا صاحب کو، پیپلز پارٹی کو اور جناب پی ایم ایل این کو، یہ 3 جماعتوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ صحرا ان کے سر ساری عمر رہے گا کہ انہوں نے آئین کو توڑ مروڑ کر ایک سائڈ پہ رکھا اور آئین کو پامال کیا، مسخ کیا، اور آرٹیکل 224 پہ عمل نہیں کیا جو صریحاً عمل درآمد کے قابل تھا۔ اور سپریم کورٹ بھی اس بارے میں فیصلہ دے چکی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی عمل نہیں کیا، آئین کے آرٹیکل پر بھی عمل نہیں کیا، آئین کو بھی پامال کیا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی بے توقیر کیا۔ لہذا الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ آئین کے مطابق مقررہ مدت کے اندر آزادانہ، منصفانہ انتخابات اور شفاف انتخابات کرائے۔ یہ پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ آیا ہے۔ صرف آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے ذریعے ہی ملک موجودہ بدترین معاشی حالت سے باہر جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی وہ ایک روزانہ سے وہ ایک سٹیٹمنٹ سناتے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نے بہت ہی ڈبل سٹینڈرڈ، دوہرا معیار، دوگلے پن کا مظاہرہ کیا پچھلے 15 مہینوں میں صرف چند وزارتوں کے لیے، کیونکہ وزارت عظمت ان کے پاس نہیں تھی، چند وزارتوں کے لیے انہوں نے یہ دوہرا معیار، دوگلا معیار اختیار کیا اور آئین کی خالق جماعت ہوتے ہوئے آئین کو پامال کیا، بے توقیر کیا، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ایک ہمیشہ سے کریڈٹ جاتا تھا، وہ کریڈٹ اب اس کے دامن پہ نہیں ہے، بلکہ اس کے دامن پہ بھی آئین شکنی کا دھبا موجود ہے۔ اس لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل احتجاج کر رہی ہے اور سٹیٹمنٹس دے رہی ہے اور بیانات دے رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بارگیننگ کے لیے ہیں، اور بارگیننگ اس لیے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے ان کی مرضی کی بن جائے اور نگراں وفاقی کابینہ میں ان کے لوگ بھی شامل کر لیے جائیں، تو پھر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ بارگیننگ بھی ہو رہی ہے اور ایک پریشر ٹیکٹکس بھی چل رہے ہیں، کیونکہ پہلا فیصل کریم کنڈی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا، پھر نیت بخاری صاحب نے دیا، اور اب شازیہ مری صاحبہ نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے تحت انتخابات 90 دن کے اندر کروائے جائیں، حلقہ بندی انتخابات کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آئین میں عمل کرنا ہوگا، 90 دن کے اندر انتخابات لازمی ہیں، ملک کے سیاسی اور معاشی حالات کسی بحران کے محتمل نہیں ہو سکتے، پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے اور اس وقت الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت الیکشن نہیں کروا رہی، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے وہ بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے، وہاں پہ پیٹیشن فائل کرے اور اپنی آواز وہاں پہ بلند کرے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جا چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ چیلنج کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی قدم بڑھائے اور وہاں جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی جماعت اسلامی، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیں، اور وہ بہت ہی متحرک سینیٹر ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، اور انہوں نے بھی اس کو ماورائے آئین قرار دیا ہے، الیکشن کمیشن کے اقدام کو، الیکشن ملتوی کرنے کے معاملے کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشترکہ مفادات کے کونسل کے فیصلے کے تحت الیکشن نہ کرانا غیر آئینی ہے، اور جب الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے تو جمہوریت ڈی ریل ہوگی، جب جمہوریت ڈی ریل ہوگی تو میڈیا کی آزادی ختم ہوگی، بنیادی انسانی حقوق غصب ہوں گے، بنیادی انسانی حقوق بھی غصب ہو چکے ہیں، اور میڈیا بھی بالکل مکمل طور پہ سنسرشپ عائد ہے، میڈیا پہ کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے، سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ صرف بولا جا رہا ہے اور ہر آواز کو دبا دیا گیا ہے۔ یہ تو 15 مہینوں میں ہو چکا ہے، اس لیے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور اضافہ جو ہے وہ کس حد تک جائے گا، کیونکہ ارشد شریف صاحب قتل ہو چکے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، عمران ریاض خان 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا لاپتہ ہیں اور ان کو پیش نہیں کیا جا رہا عدالت میں، ان کو گھر نہیں بھیجا جا رہا۔ اسی طریقے سے باقی جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی بری حالت میں ہیں، اور جو موجود ہیں جو پروگرام کر رہے ہیں وہ بھی بری حالت میں ہیں، وہ بھی آزاد نہیں ہیں۔ اس لیے یہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو بات کی ہے اس سے زیادہ کی آگے کی باتیں ہو چکی ہیں۔ اب آتے ہیں جی، یہ تو ساری سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب آتے ہیں آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا ہوا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں
यही हुआ कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की है मुर्तजा सोलंकी साहब ने। तो वफाकी काबीना ने कहा जी कि हम इस मामले में कोई ओपिनियन नहीं देंगे, हम अपनी इस सिलसिले में कोई राय नहीं रखते, और हमारी ये जो बाहर आके जो पब्लिक के साथ और मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन होगा उसमें हमारी पॉलिसी ये होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कहेगा हम वो करेंगे, और हमारी तमाम बंदूकों का रुख जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए, हम उससे साइड पे रहेंगे। और वही हुआ कि आज वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात निगरान मुर्तजा सोलंकी साहब ने ये कहा, इस सारे का सारा ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे डाल दिया। उनका मेरी मुलाकात भी हुई है और उनके भी कुछ मजबूरियां हैं, और जब उनसे पूछा गया कि आइन पे अमल करेंगे या नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा कि आइन के में भी मुख्तलिफ ओपिनियन है। एक है कि जी डिलिमिटेशन का मामला भी है, यानी कि नई हल्का बंदियां, मरदमशुमारी, वो भी मसला है। फिर 90 दिन का है। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 दिन में होते हैं, 95 में होते हैं या फरवरी में होते हैं, 95 दिन में होते हैं या 90 दिन में होते हैं या फरवरी में होते हैं, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और हम मैदान में, इस मामले में मैदान में नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पिटीशन भी जा चुकी है, इदारे भी मौजूद हैं, वो जो हुक्म करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। लिहाजा फिर उन्होंने कहा कि देखें 25 करोड़ का मुल्क है और 25 करोड़ के मुल्क में को अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता, ये मईशत बड़ी मुश्किल से बची है, दिवालिया होने से बड़ा मुश्किल से बचा है, इसलिए उस मईशत को भी मुस्तहकम रखना है और उसको भी आगे लेके चलना है। और हमारी बाकी सारे का सारा मलबा जो है उन्होंने ईसीपी पर डाल दिया, और उन्होंने कहा कि ये सारे मामलात जो हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, उन्होंने भी मुझे ब्रीफ किया है। तो लिहाजा हमारा जो है एक बड़ा स्टांस जो है जो लाउड एंड क्लियर है वो ये है कि जी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहेगा कल करवानी है तो हम कल तैयार हैं, और 90 दिन के बाद कहेगा तो 90 दिन के बाद तैयार हैं, 95 दिन के बाद कहेगा 95 दिन के बाद। लिहाजा निगरान हुकूमत ने अपने आप को इलेक्शन के अमल से बाहर कर लिया है, जबकि जिम्मेदारी, जो बुनियादी जिम्मेदारी है निगरान हुकूमत की, वो सिर्फ आती ही इसलिए है कि वो साफ, शफाफ, गैर जानिबदार, मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाए आइन के तहत। और आज ये पहला मौका है कि वफाकी काबीना ने अपने आप को, यानी कि निगरान हुकूमत ने अपने आप को इस अमल से ही अलग कर लिया है, और इसका मतलब आप समझ जाएं कि उनको यही कहा गया है कि आपने इस झगड़े में नहीं पड़ना, आप अपना एंजॉय करें, वजारतें करें, और अपने मामलात को डे टू डे बेसिस पे नहीं बल्कि पॉलिसी मैटर्स, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कफायत शारी एक जो है उन्होंने कहा जी हमारी काबीना मुख्तसर रहेगी, और इस वक्त तक तो मुख्तसर ही है, आगे जाके क्या होता है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी प्रोफेशनल्स की काबीना है, हर कोई प्रोफेशनल है अपने फील्ड का। फिर उन्होंने कम खर्च की भी बात की, और फिर अकलियतों के हवाले से भी बात की, जड़ावाला वाकया हुआ, फैसलाबाद वाला वाकया, उसका भी बात की गई। तो दूसरा उन्होंने कहा कि हम जो मुआशी डायमेंशन सेट करके गई है गवर्नमेंट, मुआशी डायमेंशन सेट करके गई है गवर्नमेंट, हम उससे आगे पीछे नहीं हो सकते, लिहाजा हम उसी की डगर पे चलेंगे और उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। तो ये है जी मामला। और दूसरा चलते चलते एक बात और भी कर दूं, लेकिन वक्त खत्म हो गया है, फिल वक्त इतना ही। तो इलेक्शन कब होंगे जनाब, निगरान हुकूमत कहती है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मामला अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि आइन पे अमल दरामद होता है या फिर ये तवील दौरानिये का टेक्नोक्रेट सेटअप आगे तक चला जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।